उप शिक्षा निदेशक डीडीआर मंडल अयोध्या पर कार्यालय सहायकों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने डीडीआर के कर्मचारियों के प्रति व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त किया है, जिसको लेकर आज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षा भवन परिसर में संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। इसके संबंध कर्मचारियों ने संगठन को एक लिखित पत्र अवगत कराया है। इस मौके पर संघ के मंडलीय अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रीवास्तव, मंडलीय मंत्री प्रदीप कुमार, सचिव रामविलास यादव, जिलाध्यक्ष अजय शुक्ला, नीरज शुक्ला, मनीष घोष, जनार्दन यादव, के किसी अन्य, कलजिया, आरडी चौधरी, हरवंश, कर्मचारियों आदि लोग मौजूद रहे। ये धरना जो है यहाँ के उप शिक्षा निदेशक श्री आनंदकर पांडे जी के खिलाफ लगाया गया है। उन्होंने कल उप शिक्षा निदेशक में कार्यरत हमारे साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने ऐसे गालियों का प्रयोग किया है जिनको कि हम आपसे कह ही नहीं। इससे क्षुब्ध होकर हमारे पीड़ित साथियों ने हमारे जिला इकाई को सूचित किया। जिला इकाई ने आज ये धरना का आह्वान किया और हमें मंडल को इस धरने में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया। हमारी मांग ये है, जो हमारे साथी इनके अभद्र व्यवहार से पीड़ित हैं की मांग है कि वो हटाया जाए और इसके लिए संगठन मांग करता है। ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। मतलब डीडीआर ऑफिस में कार्यरत सभी साथी इनसे पीड़ित। ये आज धरने की शुरुआत है। अब कार्यालय में कार्यरत हमारे कर्मचारियों का लगातार जो है डीडीआर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और फाइलों को समय निष्पादित नहीं करते हैं, जिससे शिक्षक के साथियों द्वारा भी लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जाता है। तो हमारे साथी लगातार फाइल लेकर जब इनके पास जाते हैं तो ये इनको गाली देके भगा देते हैं। इससे पूर्व भी एक घटना हुई थी, ये लगातार गाली दे रहे थे, तो संगठन ने इनसे अनुरोध किया था लिखित रूप में कि आप अपने व्यवहार में सुधार लाइए। तो लगभग 2-3 महीने अपने व्यवहार में सुधार लाए थे ये। उसके बाद ये सभी साथियों को गाली देते हैं, माँ बहन गाली भी देते हैं और इसकी सूचना इनको पहले दी जा चुकी है। फिर इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा है और साथी इतना पीड़ित हो गए हैं मानसिक रूप से, कोई घटना घट सकती है, जिसके संबंध में लिखित रूप में साथियों ने संगठन को अवगत कराया। तो संगठन ने मंडलीय कार्यकारिणी और जनपदीय कार्यकारिणी के माध्यम से आज जनपद अयोध्या के मंडल स्तर के, जनपद स्तर के समस्त कार्यालय बंद करते हुए और शिक्षा भवन पे 1 दिवसीय धरना लगाया गया है। यदि ये आज उपस्थित होकर अपने कार्य व्यवहार के संबंध में आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के समक्ष कुछ लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं कि हमारे इसी बिल्डिंग में एक दफ्तर उप शिक्षा निदेशक कार्यालय, उसके कर्मचारी लोग कल संज्ञान में आया कि पेड़ के नीचे सब लोग खड़े हुए थे। तो हम लोग गए पूछे तो वो बताए कि डीडीआर साहब द्वारा गाली दिया जा रहा है, अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पहले भी संज्ञान में आया था। तो हम लोग गए थे, डीडीआर साहब से बात किए तो उन्होंने मौके और 2 दिन लगातार किए और गाली दिए। तो इसको लेके हम लोग धरने बैठे हैं और अपने उच्च अधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को कल लिखित रूप में प्रत्यावेदन दे चुके हैं। अब जब तक उच्च अधिकारी से उनको कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता तब तक हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। और आज पता ये चला संगठन के हमारे जो कर्मचारी थे, अब बता रहे हैं कि हमारी जो वेशभूषा है उसको लेके भी कमेंट करते हैं। ये कोई भी अधिकारी अगर कुर्सी बैठ गया तो जात पात धर्म भूल करके शासन के मंशा अनुरूप काम करता है, लेकिन ये जात सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोई साफ कपड़ा पहना है उसको भी अपशब्द कहते हैं। तो इतना दबा रहे हैं ये लोग, ये अफसर इतना दबा रहे हैं हम कर्मचारियों को, जो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग यहाँ काम करने का आते पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगे। मंडलीय सचिव यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन मंडल अयोध्या। मैं विगत कई वर्षों से बेसिक शिक्षा में कार्यरत रहा और पिछले साल जून में डायरेक्टर महोदय के आदेश से मैं उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। जब से मैंने डीडीआर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है तब से मैं डीडीआर के कार्यशैली से बहुत ही आहत हूँ। ये कब क्या बोलेंगे, ये माँ बहन की गाली देने भी नहीं सब चाहते। मैं तिलक लगाकर आता हूँ, ये मेरा नितांत निजी मामला है। मैं कार्य करता हूँ, मैं कार्य करूँगा, मैं तिलक लगाऊँ या कुछ भी करूँ। ये इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं। अगर आपने किसी लिपिक को, यदि आपने किसी साथी को 3 जनपद दे दिया है
यदि एक जनपद से 5 फाइल आती है तो 15 फाइलें हो जाती है। 15 फाइलों को लेकर जाते हैं तो ये कहता है बैलगाड़ी पर लाद कर लाए हो। ये इस तरह की लैंग्वेज है। तो इसी के विरुद्ध में और गाली सबसे गाली के मुंह। और जो हमारे अनुसूचित जात के साथी हैं उनसे कोट पहन कर क्यों आया, तो वो खाए ना, वो कोट न पहने, ये कहाँ का ये लोकतंत्र है। वो कोट पहनता है, सोना पहनता है, जेवर पहनता है, उसका नितांत निजी मामला है। वो यहाँ पर कार्य करने के लिए आया है, 10 से 5 अपनी नौकरी कर रहा है, करेगा। तो भाई ये चाहते हैं इनको या तो यहाँ से हटाया जाए या हम सभी लिपकों को यहाँ से हटा दिया जाए। अनुराग खरे।